जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज था, कैसे इलेक्ट्रॉन का कैसे सिस्टम उसका चला था। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन कैसे होता है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ और प्रोटॉन क्या चीज है, इसका मास क्या है, इसका एटॉमिक वेट क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो पेन लेके और इस तरह बाल में रख करके और फिर मतलब कागज का टुकड़ा ऐसे रख के और चिपकाते थे, तो कुछ कागज का टुकड़ा ऐसे लगता था कि पेन में चिपकने लगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडियों के सीजन में जब हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो जब कपड़ा निकालते हैं तो उसमें कुछ चट चट की आवाज आती है। ठीक है, चट चट की आवाज आती है, क्यों आती है? क्योंकि उसमें कुछ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, उसमें कुछ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण वो हमारा चटचट करता है। और चटचट क्यों करता है? क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है। अब उसका जो हीट था वो डिक्रीज होना चाहता है। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी थी वो लूज करना चाहता है और इस वजह से वो चटचट की आवाज आती है और वो अपना करंट लूज करता है। ठीक है, इसी पर अभी कभी आपने देखा होगा कि जो हम शर्ट या पैंट या जो भी कुछ पहने होते हैं तो उससे रग करते 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 हमारे शरीर में कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब कोई छूता है हमको तो उसको ऐसा लगता है कि हमको करंट लग रहा है। इसी पे एक गाना भी बना है कि लड़की है हाई वोल्टेज वाली, भोजपुरी सिंगर है मनोज तिवारी जी, इनका गाना बना है कि लड़की है हाई वोल्टेज वाली, करंट मारे ली, लोल है सब। जरूरी नहीं कि लड़की मारती है, लड़का भी मारता है। हर एक जिसके शरीर में पैंट शर्ट का मतलब घिसाव होगा वहां आपका एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन क्या होता है, किस चार्ज पे ये कार्य करता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि कुछ एनोड और कैथोड रे को लेके तो एक साइंटिस्ट थे जो 1886 में गोल्डस्टीन साहब, इनका नाम था, ये डिस्कवरी किए थे प्रोटॉन का। वैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं किए थे, ये कैनाल रेस का मतलब डिस्कवरी किए थे। ठीक है, कैनाल रे बताए थे, कैनाल रे क्या होता है। डिस्कवरी इन्होंने ही किया था लेकिन नाम दिए थे दूसरे। प्रोटॉन जो नाम है ये दूसरे साइंटिस्ट का नाम था और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब आगे बताएंगे कि उस साइंटिस्ट का क्या नाम था। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए टॉपिक, ये जो गोल्डस्टीन साहब थे, गोल्डस्टीन साहब जो जे थॉमसन साहब का ही एक्सपेरिमेंट को लेके आगे बढ़े और इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में जैसा उन्होंने प्रोसेस कर रहे थे वैसा प्रोसेस इन्होंने भी किया। बैटरी लगा दिए यहां। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ था कि उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ निगेटिव चार्ज होता था, लेकिन इन्होंने बस यही चेंजिंग किया कि यहाँ आपका निगेटिव चार्ज दे दिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, गोल्डस्टीन साहब। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट अपना उसी चक्कर से चालू कर दिए और आगे इन्होंने क्या देखा कि यहां से एक रे निकलता दिखाई दिया इनको, ऐसे ऐसे रे निकलता दिखाई दिया, यानी कि पॉजिटिव साइड से। अब वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ये आखिर है क्या चीज इसमें। फिर इन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया कि ये चार्ज, जैसे ये प्लेट यहां है और एक प्लेट यहां है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि एक प्लेट यहां लगा दिया, प्लेट यहां लगा दिया और दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ क्लियर नहीं होता है क्योंकि चिनगारी टाइप में इधर से भी निकलता है, चिनगारी टाइप में इधर से भी निकलता है। एग्जांपल के लिए दो तार हम लोग बैटरी से लेते हैं और उसको एक दूसरे में टच करते हैं तो चट की आवाज दोनों तरफ से आती है। ठीक है, हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि नेगेटिव पोल से वो चट की आवाज आ रही है, चिनगारी आ रही है, या पॉजिटिव पोल से। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे था। तो ये गोल्डस्टीन साहब हमारे क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये पॉजिटिव से आ रहा है या निगेटिव से आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या था, इधर से कुछ इनको रे निकलता दिखाई दिया और इधर से कुछ रे निकलता दिखाई दिया और इसी का नाम इन्होंने दे दिया, नाम कैनाल दे दिया। ठीक है, अब
अब इसका नाम कैनाल दे दिया और इसका नाम एनोड दे दिया। ये जो प्लेट यहां लगी थी यहां इसको एनोड दे दिया, ठीक है। और इसका नाम तो कैथोड पहले से ही इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे आप तो जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देखेंगे, फिर इसको देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था हमारा डिस्कवरी हुआ, ये कैनाल का डिस्कवरी किए थे ये गोल्डस्टीन साहब ने। फिर अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अभी अपन देख लिए हैं कि यहाँ एनोड रे इसका नाम पड़ गया है एनोड रे और इसका नाम पड़ गया है कैनाल। और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल रख दिया जाता है और इसको निगेटिव पोल किस लिए रखा जाता है, क्योंकि ये चार्ज पता करने के लिए कि ये चार्ज इधर से आ रहा है, ये चार्ज इधर से आ रहा है। और यहाँ पे एक लगा दिया जाता है जिंक सल्फेट का प्लेट, ZnS का प्लेट लगा दिया जाता है, एक यहां और यहां। और फिर से करंट फ्लो किया जाता है। जब करंट फ्लो करवाया जाता है तो ये जितनी भी रे इधर जानी थी या सीधे जानी थी, जो जैसे पहले क्या था कि क्यों कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, अब यहां से कुछ निकल रहा था या इधर से कुछ निकल रहा था तो वो कुछ नहीं कर रहा था, तो इधर वाला इधर चिपक पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव वाला यानी कि ये इसका नाम पॉजिटिव था, पे निगेटिव, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां जब जिंक सल्फेट प्लेट लगी थी तो अब जितनी भी पार्टिकल यहां से निकलती थी, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स यहां से निकलती थी ये सारा पार्टिकल्स इधर मूवमेंट हो जाता था। जितनी भी पार्टिकल्स निकलती थी वो निगेटिव, आपको पिछले वीडियो हमने बताया था कि निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, कभी भी करंट एक दूसरे को ही चिपकता है, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकता है जब तक कि निगेटिव पोल ना हो, जब तक पॉजिटिव पोल ना हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे इसकी प्रकाश पड़ी, जैसे ही यहाँ लाइट पड़ा, जैसे चमकने का टाइम में, वैसे ये ग्लो कर गया, ये तुरंत ग्लो कर गया। अब इनको कंफर्म हो गया कि हाँ भैया ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है तभी तो ये निगेटिव पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें से हम एक व्हील चेयर लगा दिए थे, जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताए थे कि यहां पंखे टाइप में एक लगा दिए थे। अब पंखे टाइप में क्यों लगाए थे, क्योंकि इसका मास चेक करना था, ठीक है। मास कैसे चेक होता, जब यहां से रे यहां पे डायरेक्ट जाके टकराती थी तो भाई कोई भी, जैसे यहां से हम लाइट बारते हैं तो पंखा हमारा जो लगा होता है वो लाइट से तो घूम नहीं जाता है, क्योंकि उसको कुछ मास चाहिए, कुछ उसको प्रेशर चाहिए उसको हिलने के लिए, ठीक है। तो यहां से कुछ मास निकलते थे, ठीक है, यहां से कुछ मास निकलते थे। जब मास निकलता था इस पे जैसे ही टकराता था, ये हमारा व्हील चेयर मूव कर जाता था, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। जैसे मूव हुआ तब इनको पता चला कि अरे भैया इसमें तो लग रहा है कि कोई इसमें मास है, ठीक है। तो यहां से जो मास निकलता था तो इसका नाम रख दिए कैनाल रेस, इसका नाम रख दिया। जो यहां से मास निकलता था इसका नाम रख दिए कैनाल रेस। और फिर बाद में क्या हुआ, 1919 में रदरफोर्ड ने इसका नाम आए और इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। क्यों रख दिए, क्योंकि ये कैनाल रे और एनोड रे मतलब दुनिया भर का तामझाम हो गया था, सबको मिला के इन्होंने रख दिया प्रोटॉन नाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता था निगेटिव चार्ज, अब प्रोटॉन जो आया वो पॉजिटिव चार्ज देने लगा। अब इसको हम लोग डिनोट करने लगे P+ से और E निगेटिव से। कहीं भी अगर बोले कि P+ तो आप तुरंत ये गेस कर लीजिएगा कि ये हाँ प्रोटॉन हमारा है और ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एटम हमने बात करी थी एटम में, तो एटम क्या होता था कि एटम में चार्ज है, लेकिन जैसे हम हैं और हमारा एक दोस्त है और इसके पास मतलब खाने के लिए 2 रुपए हैं, हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है,
अगर हमको इक्विवेलेंस करना हो तो 1 रुपए उसको वो हमको अगर दे देगा तो हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा, मेरे पास भी 1 रुपए हो जाएंगे, उसके पास भी 1 रुपए हो जाएंगे, यानी कि हमको उधार भी नहीं लेना पड़ेगा और उसको कहीं मतलब बचा के ले जाके घर भी नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज सेम था कि इसके पास प्लस चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, तो इसीलिए किसी को करंट नहीं लगता था। ठीक है, इसी चीज से करंट नहीं लगता था। जैसे हमारा लाइट आता है, लाइट में बल्ब जल जाता है, उसमें क्या होता है, एक निगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, दोनों जब टच होते हैं तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज दे देता है, एक पॉजिटिव चार्ज देके, यानी कि वहीं पे न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों। क्लियर है, ये चीज होता है। फिर वहां पे एक ऊर्जा प्राप्त कर देते हैं, वहां पे एक लाइट प्राप्त कर देते हैं, जिससे हमारा उजेले का काम हो जाता है। सेम यही चीज होता है। ठीक है, अब इसका मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर ली जाए, एक सेकेंड, इतना चीज क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बताते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये केजी में था, ये प्रोटॉन का मास था। इट कैरी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो, यहां था आपका कूलाम। ठीक है, जो कि ये बहुत ही भारी था कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बहुत ही भारी था, 8000 के समथिंग गुना, 8000 गुना के समथिंग ये भारी है। हम लोग को देखने में तो बहुत छोटा सा है, बहुत बच्चा ही है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर प्रोटॉन की बात कर ली जाए तो ये प्रोटॉन बहुत ही भारी होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, डिस्कवरी कैसे हुआ प्रोटॉन का। सबसे पहले क्या बना था, कैनाल रे बना, फिर उसके बाद एनोड बना, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया तो इसका नाम प्रोटॉन दे दिया। इसका हम लोग मास देख लिए, इसका हम लोग चार्ज, क्या चार्ज कैरी करता है ये हम लोगों ने देख लिया। ये था हमारा पूरा प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी डाउट होते हैं इसमें, इस वीडियो में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई अगर डाउट आपको अगर होता है तो हम उसको जरूर से जरूर उसको सॉल्व करके आपको तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।